देखो, कल मैंने आपको बताया था, एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर बताया था आपको। इसमें क्या है कि जैसे मैंने कहा कि कोई सॉल्यूट है आपके पास, सॉरी, कोई सॉल्वेंट है आपके पास, सॉल्वेंट यानी वाटर है, ठीक है, वाटर है, और मैंने कहा इसकी जो के एफ की वैल्यू है वो है आपका 1.86, जो बहुत बार आपको क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है, हर एक की अलग अलग होती है, ये वाटर की है। अब मैंने कहा कि सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, सॉल्वेंट यानी वाटर है, तो वाटर आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो रहा है, ठीक है, सॉरी फ्रीज हो रहा है। अब मैंने इसमें कोई सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, कोई बता सकता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सॉल्वेंट यानी जो वाटर लिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, और के एफ की वैल्यू मैंने आपको दे दी है 1.86, तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा एक मोल के लिए, फॉर 1 मोल, या फॉर 1 मोलैलिटी, 1 मोलैलिटी के लिए, 1 मोलैलिटी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, कोई बता सकता है? नो, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमने करना क्या है, फॉर्मूला लगा दो बस, टी डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब मैंने कहा मोलैलिटी 1 मोल, या मोलैलिटी के लिए तो 1 हो गया, ठीक है, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ हो गया। अब डेल टी एफ का मतलब आपको मैंने बोला था क्या होता है, टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू 1.86, ठीक है, तो ये तो जीरो है, या इसको कह दो 273, अगर हम इसको क्योंकि केल्विन में आंसर करते हैं, तो केल्विन में आंसर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 273, तो हो जाएगा माइनस टी एफ इज इक्वल टू, ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो हो जाएगा ये 273 माइनस का, और ये प्लस 1.86, ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है हमने, ठीक है, यानी कितना कम होगा, इतना कम हो जाएगा कुल मिला के, तभी तो दिया हुआ, ये 1 मोल के लिए दिया हुआ है, या 1 मोलैलिटी के लिए दिया हुआ है। अगर मैंने 1 मोल किसी कंपाउंड को डाला है तो उसका जो टेम्परेचर है वो इतना कम हो जाता है। कई बार वो पूछता है इससे कि के एफ की वैल्यू इतनी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना उसका मेल्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे 1 मोल के लिए ये वैल्यू, इतनी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मैंने कहा आपको कि 1 मोल मैंने डाला तो कितना कम हो गया, -1.86। अगर मैंने 2 मोल डाला तो आप समझ जाओगे इसका डबल करना हमने, 2 × 1.86 कम हो जाएगा। अगर मैंने 3 मोल डाला है तो 3 मोल का मतलब 3 × 1.86 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ये मतलब है। तो कई बार वो पूछता है कि के एफ इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल के, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने मोलैलिटी या 1 मोल सॉल्यूट को अगर आप क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो इतना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो के एफ की वैल्यू से आपको इंडिकेट होगा। क्लियर है? यस नो बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है, ओके। अंबिका, अभिषेक और विनीत, ठीक है, अब देखो फिर से, के एफ का मतलब क्या होता है, के एफ का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज क्या होती है, के एफ, के एफ का मतलब क्या हुआ, के एफ का मतलब हुआ कि अगर हमने क्या किया है, मोलैलिटी को 1 माना है, ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, अगर मोलैलिटी को 1 माना है तो कितना टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, ये इसकी डिफाइन थी ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कब? जब मोलैलिटी या जो सोल्यूट है उसको 1 मोल मान लिया हमने, तो डिप्रेशन कितना होगा, तो डिप्रेशन मतलब कम कितना हो रहा है, तो मैंने कहा के एफ की वैल्यू मैंने आपको दे दी 1.86, यानी आप समझ जाओगे अगर मोलैलिटी 1 है या 1 मोल है तो इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका मतलब ये है।
इसीलिए के एफ है, जो ये डेफिनेशन से समझना है। इसकी डिफाइन मैंने आपको बताई थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं आपको कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो पेट्रोल होता है पेट्रोल अगर बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन में चले गए जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे लेह लद्दाख वगैरह एरिया हो गया जहाँ पे माइनस बहुत कम होता है, तो यहाँ पे हम किस सब्सटेंस को यूज करते हैं? कोई नाम बताएगा इसका? मैंने कल नाम बताया था आपको। कौन सा सब्सटेंस है जिसे हम यूज करते हैं एज अ एंटी फ्रीज? एंटी फ्रीज मतलब जो इसे फ्रीज नहीं होने देता है, जो इसको फ्रीज नहीं होने देगा, वो कौन सा कंपाउंड था? इथाइलिन ग्लाइकोल। हाँ, वेरी गुड, इथाइलिन ग्लाइकोल सही आंसर है। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल इज राइट आंसर। तो ये याद रखना आपने। देखो, इथाइलिन, इसी पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछेगा आपसे? वो पूछता है कि आ, हम पेट्रोल में इथाइलिन ग्लाइकोल क्यों डालते हैं? व्हाई वी ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल इन पेट्रोल। अब बताओ इसका आंसर। वो पूछेगा आपसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर में कि पेट्रोल में हम इथाइलिन ग्लाइकोल को क्यों डालेंगे, बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट लो करने के लिए। हाँ, वेरी गुड, फ्रीजिंग पॉइंट को लो करने के लिए। बहुत बढ़िया, सही आंसर है। इसे कहते हैं एंटी फ्रीज, यानी उसको फ्रीज नहीं होने देगा। जैसे सपोज करो आप पानी ले गए, वाटर, पानी ले गए आप हिल स्टेशन में जो ऊपर है, तो पानी क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा, और आपको तो पानी पीना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एंटी फ्रीज मिलाते हैं, एंटी फ्रीज सब्सटेंस ऐड करते हैं इसमें, जिससे क्या होता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लोअर हो जाता है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए, ताकि क्या होगा, ये आइस नहीं बनेगा। नहीं तो फिर आप पानी पी नहीं पाओगे, तो आइस बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये लॉजिक हमें कहाँ से आया समझ में? जब हमने इससे पढ़ा कि हर एक का हमें फ्रीजिंग पॉइंट पता है, और जिस एरिया में हम जा रहे हैं उसका हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर है। तो अगर टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे तो वाटर रह ही नहीं सकता, वाटर तो आइस में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें एक एंटी फ्रीज सब्सटेंस को ऐड करते हैं। जैसे आपने इसमें चलो ग्लूकोज मिला दो या फ्रक्टोस या कोई ऐसी चीज मिला दी, जिससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि 1 मोल डालने पे इतना कम होता है, तो कम से कम आपको 5 मोल डालना पड़ेगा। जैसे आप 5 मोल उसका डालोगे, तो क्या होगा, 5 टू 10, सॉरी 6 मोल डाल दो आप, तो लगभग लगभग ये 10 के एबव में पहुंच जाएगा। तो इसका जो वाटर आपने इसको मिलाया, तो जो इसका अब फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होके -10 से नीचे चला गया, -11 चला गया। अब ये वाटर यहाँ फ्रीज नहीं हो पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझना हमने। देखो, हम चाहते हैं कि वाटर में ही रहे, ये आइस ना बने। तो मैंने क्या किया, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस मिला दिया, जिससे क्या हुआ कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो जब भी कोई सॉल्वेंट होगा, अगर हम उसमें कोई भी सॉल्यूट को ऐड करेंगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हर हमेशा कम होता है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बॉयल करेंगे तो बढ़ जाएगा, और फ्रीज करेंगे तो कम हो जाएगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ तक सब क्लियर था? आगे बढ़ जाता हूँ। अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसे बहुत ध्यान से सुनो। देखो, जो बिल्कुल समझ के करेगा वो सारे लॉजिकल क्वेश्चन आराम से कर सकता है, और जो नहीं समझेगा उसको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो समझना इसे, और रिपीट भी करेंगे हम इसे आने वाले टाइम में फिर से, लेकिन उस समय क्वेश्चन आंसर ज्यादा होंगे। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ये ऑस्मोटिक जो वर्ड आता है, इसमें सबसे पहले आता है ऑस्मोसिस। अगर आपने सुना होगा, ये बायोलॉजी में भी था आपके पास। और एक आता है इसी का दूसरा भाई है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। जो डिफ्यूजन होता है, इसमें जो कंपोनेंट होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं आपके पास, कंपोनेंट मतलब जिससे मिलके बना है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है हर हमेशा। अब जैसे आपके घर में गैस लीक होती है, अगर अगर गैस लीक होती तो क्या होता है, आपको समझ में आ जाता है कि गैस लीक हो गई। तो जहाँ पे गैस सिलेंडर होता है आपके पास,
ये इस सिलेंडर में अपने गैस भरी हुई है, तो गैस के अंदर जो गैस की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, और जब ये लीक होना स्टार्ट होता है तो यहाँ कंसंट्रेशन गैस की कम होती है। एलपीजी जो गैस होती है बाहर कम होती है, तो हायर से और कम की तरफ जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, दोनों के दोनों मूवमेंट कर सकते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो कहते हैं डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन कौन सी प्रोसेस है? द प्रोसेस इन विच कंपोनेंट या एनी सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इसका ठीक उल्टा है ऑस्मोसिस, ठीक है। जैसे इसमें इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल, आपने अगरबत्ती को जला दिया, तो जो अगरबत्ती या धूप आप जलाते हो तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और यहाँ बाहर कम होती है, लेकिन धीरे धीरे देखा आपने कि यहाँ से क्या होगा, धूप की जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपका सेंट की बोतल लेते हो आप लोग, सेंट, तो ये सेंट क्या करता है, सेंट या परफ्यूम होते हैं आपके पास, परफ्यूम क्या होता है, आपने जैसे उसे छिटका, जैसे रूम फ्रेशनर होता है, आपने जैसे उसे स्प्रे किया वो पूरे रूम में फैल जाएगा, तो ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का, ठीक है। अब ऑस्मोसिस का क्या एग्जाम्पल, ऑस्मोसिस ठीक इसका अपोजिट है। पहली चीज होता है इसमें, देखो हम इसी को पढ़ेंगे यहाँ से, तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसमें होता है स्पॉन्टेनियस फ्लो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखना इसमें केवल सॉल्वेंट ही मूवमेंट करता है, जो सॉल्वेंट होता है वही मूवमेंट करेगा, सॉल्यूट मूवमेंट नहीं करता, तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है, ये उल्टा होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। स्पॉन्टेनियस, एक चीज और भूल गया इसमें, देखो इसमें है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके लिए जरूरत नहीं है, इसके लिए जरूरत है मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसका आपको पहले एग्जांपल बताता हूं, उससे समझ में आएगा आपको। एग्जांपल क्या है, जैसे आपने पानी लिया, ठीक है, तो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वाटर, आपने इसमें रेजिन यानी किशमिश डाल दिया, किशमिश देखा होगा आपने, किशमिश या इसे रेजिन कहते हैं, तो आपने इसको रेजिन को वाटर में डाल दिया, क्या होगा बताओ, ये श्रिंक करेगा या फिर ये स्वेलिंग हो जाएगी इसमें, बताओ 1 2, ये श्रिंक होगा या स्वेलिंग होगी, रिप्लाई करके मुझे बताओ। आपने किशमिश को पानी में डाला है तो क्या होगा, निकिता सही आंसर है, अभिषेक, विनीत वेरी गुड, सही आंसर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। अब देखो स्वेलिंग कैसे हुई, देखो पानी था यहाँ पे ज्यादा, लेकिन जो किशमिश है आपके पास, ठीक है, इसमें यहाँ क्या है, मीठा ज्यादा है, शुगर होता है, देखो मीठा होता है, तो एक्चुअल में कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होती है, हायर, और ये पानी है, पानी में कंसंट्रेशन क्या होगी, कम, क्योंकि पानी में तो कुछ है ही नहीं, तो पानी क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन होता है, तो पानी क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है, इसीलिए क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो किशमिश फूल जाता होगा, आपने देखा पानी में डालोगे तो फूल जाएगा, तो ये एग्जाम्पल है किसका, ऑस्मोसिस का। और इसमें जो ये रेजिन होता है, इसका जो बाहर कवर होता है, ये होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डिफाइन क्या बताई मैंने आपको, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हर हमेशा केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव करते हैं, बस ओनली, ये नोट में लिख लेना, मेन है इसमें, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स इज मूव्ड, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं करते, जबकि डिफ्यूजन में दोनों मूव करते हैं, इसमें ये नहीं करता। अब इसमें क्वेश्चन आया था आपके पास, में पूछता हूँ आपको, ठीक है। उसने क्या कहा, उसमें कंपाउंड के नाम थे, लेकिन अभी मैं कंपाउंड के नाम नहीं बता रहा हूँ आपको। वो कहता है एक हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत सारी होती है, जैसे आपने पार्चमेंट पेपर का नाम सुना होगा, पार्चमेंट पेपर होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है,
ठीक है, या एनिमल मेम्ब्रेन हो गया, प्लांट मेम्ब्रेन हो गया। आपके जो ये स्किन होती है, ये स्किन के अंदर में यही होता है। तभी आप अपने हाथ को क्या करोगे, पानी में डाल के रखो। अपने हाथ को पानी में डालो तो देखो क्या होता है, उसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। देखा आपने कभी भी? पानी, जब आप पानी के अंदर घुस गए काफी टाइम तक, तो देखो आप, आपके जो हाथ होते हैं, पैर होंगे, स्वेलिंग हो जाती है उसमें। यानी कुछ कुछ क्या होता है, वाटर है जो वो आपके हैंड के अंदर या आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए लिया और इसको वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे मैंने बी लिया है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.5, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1। ठीक, अब वो कह रहा है कि अगर मैंने ए और बी को मिला देता हूं तो इसका कलर हो जाता है रेड, रेड कलर। अगर ए और बी आपस में मिल गए सपोज कहीं पे भी, तो वो कलर रेड हो जाएगा। अब ये 1 है और ये 2 है, तो कहता है कि बताओ रेड कलर है जो वो कहां पे ऑब्जर्व होगा। पहला 1, 2 और या नन। 3 ऑप्शन आपके पास। ये रेड कलर कहां पे डेवलप हो सकता है, ये फर्स्ट वेसल में, सेकंड में या नन? बताओ कौन सा आंसर होगा। ओके, ऋषभ, अंबिका, अभिषेक, विनीत। और इसके अलावा इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, और एनीवन? नो? चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपको। ठीक है, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, नन। अब आप कहोगे नन कैसे हो गया, होना तो चाहिए था ए या 2। लेकिन मैंने क्या कहा अभी आपको, सॉल्वेंट है, यहाँ पे केवल सॉल्वेंट ही मूवमेंट करेगा। यानी यहाँ पे क्या करेगा, केवल वाटर के ही पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे। ए और बी तो मूवमेंट ही नहीं करेंगे, तो ए तो यहीं रहेगा, बी यहीं रहेगा, तो ए और बी आपस में मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, और जब ए और बी मिलेंगे नहीं तो रेड कलर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये है आपका लॉजिकल क्वेश्चंस। वो लॉजिकल क्वेश्चन को दे देता है, वही चीज जो पढ़ी हमने उसी को लॉजिकल में दे देगा आपको कि इसको आंसर बता दो। और आपको लगेगा अच्छा ए और बी है तो हम क्या कर सकते हैं, रेड। लेकिन रेड ना तो, क्योंकि ए ना तो यहाँ से यहाँ जा सकता है और बी ना तो यहाँ से यहाँ जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो कभी भी मूवमेंट नहीं करते। कौन से करते हैं, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव करते हैं। only solvent particles can pass through the parchment paper or semi permeable membrane। तो that is why क्या होगा, आंसर इज नन ऑफ दीज। समझ में आया ये आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस? इसमें केवल सॉल्यूट के ही, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूवमेंट करेंगे, सॉल्यूट के नहीं। रिप्लाई करो मुझे, आगे बढ़ जाता हूं मैं। ओके, ठीक है, विनीत, अंबिका, अभिषेक, यामिनी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग यहाँ से। अब होता क्या है, पहले मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस आपने समझ लिया। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्चुअल में दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो हम खुद बनाते हैं। और आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो, सॉरी, आर्टिफिशियल मीन्स होता है मैन मेड। और नेचुरल मतलब जो मिलती है, जैसे मैंने कहा एनिमल मेम्ब्रेन, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, जो आपके स्किन होता है उसके नीचे एक मेम्ब्रेन टाइप की होती है, उसे कहते हैं एनिमल मेम्ब्रेन, या प्लांट में होता है, दैट इज कॉल्ड प्लांट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है इसमें पार्चमेंट पेपर, ये आप आगे पढ़ोगे, पार्चमेंट पेपर। ठीक, एक और आता है इसमें सेलोफेन, ये भी आपने पढ़ा होगा, जिसने 5th चैप्टर पढ़ा होगा सरफेस, उसमें होता है, डायलिसिस में आता है ये सेलोफेन। सेलुलोज से बनता है ये। सेलुलोज आपने पता है, सेलुलोज, ग्लूकोज वगैरह, तो सेलुलोज प्लांट में होता है, उसी से बनता है, तो सेलोफेन। ठीक है, पार्चमेंट पेपर, एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें आता है आपका फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड। ठीक है, या एक आध और एग्जांपल, एक मिनट देखता हूं मैं कोई एग्जांपल और।
कॉपर फेरोसाइनाइड है और सिलिकेट है इसमें। कॉपर फेरोसाइनाइड है, सिलिकेट है, सिलिकेट ऑफ निकिल है और आपका कोबाल्ट है। तो ये आते हैं। लेकिन आपके जो एग्जाम में ज़्यादातर आता है वो आता है पार्चमेंट पेपर ले लो या सेल्फेन ले लो, एनिमल मेम्ब्रेन, या फिर ये वाला पूछ लेता है। ये 4 बहुत बार पूछे हुए हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, और ये पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन। तो आप ये समझ जाओगे अगर ये नाम लिखा हुआ है मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो नेचुरल होता है जो नेचुरल नेचर में मिलेगा आपको, और एक होता है जो मैन मेड होता है। तो मैन मेड में कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, सिलिकेट ऑफ निकिल एंड कोबाल्ट, और नेचुरल में होता है। तो ये क्या करता है, ये अपने से पास होने देता है किसको, द मेम्ब्रेन विच कैन पास थ्रू ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये केवल अपने से किसको जाने देता है, सॉल्वेंट पार्टिकल को ही मूवमेंट करने देता है। इसके थ्रू सॉल्यूट पार्टिकल कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकते। कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों होता है, व्हाई? ऐसा क्यों होता है कि अपने से सॉल्वेंट पार्टिकल को ही मूवमेंट करने देगा, सॉल्यूट को नहीं करने देगा, क्यों? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन can pass only solvent particles and not solute particle. Why? बताओ जरा। हाँ, अंबिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। और इसके अलावा कोई और दिमाग लगाओ। ऋषभ, हाँ लेकिन लॉजिकली नहीं है उतना ज्यादा, फिर भी और ट्राई करो। नो, ट्राई करो, एक बार दिमाग लगाओ। दिमाग नहीं लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होने का आपको। जितना यूज करोगे माइंड का, सोचो जरा ऐसा क्या हो सकता है। देखो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, अभिषेक, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। देखो इसका जो इस आंसर है वो क्या है, देखो इसका आंसर ये है कि हमें पता है कि जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, वेरी 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 स्मॉल। सबसे छोटे देखो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, तो वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये निकल जाते हैं। और जो सॉल्यूट होते हैं इसका साइज बहुत बड़ा होता है, बिग साइज होता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो ऐसे बनते हैं जिनके पोर का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। तो जब इनके पोर का साइज छोटा होगा तो इससे छोटे साइज वाले क्या होंगे, पार्ट्स हो पाएंगे। जो बड़े साइज वाले हों पार्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं उससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव करते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं करते, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आ गया सबको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसके। यस, ओके, ठीक है। तो ये अब आपको बताता हूं मैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम मेन पॉइंट पे आ गए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, इसकी 2 डिफाइन होती है, लेकिन आपको सिंपल वाली बताता हूं मैं। जैसे आपने 2 चीज रखी यहाँ पे, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया आपने वाटर यानी सॉल्वेंट। जनरली हम वाटर ही लेते हैं लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है। और ये है जब हमने इसका सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब इन जनरल वे में आप बताओ कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूवमेंट करेंगे, जो सॉल्वेंट मूवमेंट करेगा वो किधर से किधर करेगा, 1 से लेके 2 तक जाएगा या 2 से लेके 1 तक जाएगा, ये बताओ, 1 या 2। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल मैंने कहा मूवमेंट करेंगे, तो अगर आपने ऐसी सिचुएशन रख दी है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है किधर मूवमेंट करेंगे, 1 से 2 या 2 से 1? हाँ अंबिका बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। और इसके अलावा ऋषभ, और विनीत, सही आंसर है, ठीक है। देखो सोचो इसमें अभी मैंने क्या कहा था, डिफाइन को याद करना है बस। अगर आपने बेसिक चीज याद कर दी, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन कम किसकी है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन हो गया क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जनरली जो कंसंट्रेशन की जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, सॉल्यूट की होती है। जैसे आपने इसमें चीनी मिला दिया, पानी में चीनी, तो हम क्या कहेंगे, अब कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा हो गई सॉल्यूशन की।
ये तो पानी है, इसमें कंसंट्रेशन कम होगी। और अभी मैंने क्या कहा था कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है मूवमेंट करेंगे, किधर से किधर को मूवमेंट करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी इधर से इधर मूवमेंट होगा। आया समझ में? तो ये इधर से इधर एक प्रेशर लगाएगी, ठीक है। अब मैंने देखा कि ये पार्टिकल इधर आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया, यानी प्रेशर के लिए पिस्टन लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि यहां से मैंने इतना प्रेशर अप्लाई किया कि ये पार्टिकल यहां से यहां ना आ पाए, ठीक है। तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो इसकी डिफाइन मैं बताता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनना और याद कर लो इसे यहीं पे ही। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है। एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये वाला प्रेशर है जो सॉल्वेंट यहाँ लगा रहा है, लेकिन इसको हमने दूसरी लैंग्वेज में कर दिया। ये भी सही है, लेकिन इसकी डिफाइन आपको टफ पड़ेगी, थोड़ी याद करनी, ठीक है। तो इससे अच्छा हमने क्या किया कि हमने कहा कि यहां से हमने एक प्रेशर लगाया, तो द एक्सटर्नल प्रेशर, जो हमने बाहर से प्रेशर लगाया, ठीक है, द एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ अप्लाई किया, सॉल्यूशन के साइड में, ऑन, अप्लाइड ऑन, अप्लाइड कर दिया हमने, किस साइड कर दिया, ऑन सॉल्यूशन साइड, ठीक है। सॉल्यूशन के साइड क्यों किया आपको पता चल गया, क्योंकि सॉल्वेंट इधर से आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसका इस प्रेशर को चेक करना है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन मैंने दूसरा तरीका किया, यहां से इतना प्रेशर लगाया कि ये रुक जाए यहीं पे, ठीक है। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप स्टॉप ऑस्मोसिस। बस हमने क्या किया, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो रहा था यहाँ से, मैंने इसको रोकने के लिए यहाँ से प्रेशर लगाया। तो जो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर यहाँ पे 5 mm प्रेशर लगाएंगे, तो मैं भी बाहर से कितना लगा रहा हूँ, 5 mm प्रेशर। किससे, इस वजह से क्या होगा कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ ना आ पाए। तो इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट या टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ताकि ऑस्मोसिस हो ना। तो इस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बताओ ये दिक्कत आई कोई इसमें डेफिनेशन में? या फिर एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो ये सॉल्वेंट लगाता है सॉल्यूशन में, तो वो थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसलिए ये वाली जो है वो डेफिनेशन सही है। इसकी 2 डेफिनेशन है। तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, रिप्लाई करना मुझे, यस या नो। यस, ओके, यस सर। ओके, वेरी गुड। तो यूज योर माइंड मैंने पहले ही कहा है, और अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दो, ठीक है। ये आपने समझा हुआ, इसे अपनी लैंग्वेज में कर दो कन्वर्ट, तो भी चल जाएगा। ये नहीं कि यही मैंने बताया तो यही याद करना है, आपने समझ लिया वही बहुत है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, अब आपने एक चीज सुनी होगी, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद आपने, आपके घर में जो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ चीज रखी हुई है आपके यहाँ, किसी में प्योरेट रखा होता है, प्योरेट, ठीक है, किसी में आरओ रखा होता है कुछ, ठीक है, किसी में है आपके पास, हाँ, वेरी गुड अभिषेक, हम उसी की बात कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो अब हाँ ऋषभ, वेरी गुड, हम उसी पे आ गए। देखो अब हम कहते हैं यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स, ठीक है, हम कहेंगे रिवर्स, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, वही आपके घर में रखता है, इसे कहते हैं हम आरओ, जैसे आप शॉर्ट में कहते हो उसे आरओ। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, जो ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा कैसे होगा, देखो जैसे मैंने फिर यहाँ पे वही स्टेब्लिश किया सब कुछ, ठीक है, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे मैंने रखा था सॉल्यूशन और यहाँ पे रखा था मैंने वाटर, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें चाहिए, जब आरओ से आप क्या करते हो, आपको चाहिए ड्रिंकिंग वाटर, आपको चाहिए प्योर वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अब प्योर ड्रिंकिंग वाटर कैसे मिलेगा आपको, कि जब सॉल्यूशन से पानी किधर की तरफ आए, वाटर की तरफ आए, यानी उल्टा हो जाए, हायर कंसंट्रेशन से किधर आए, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस का अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमने क्या किया, सॉल्यूशन से प्रेशर लगाया, और ये प्रेशर सपोज ये P1 है,
और यहाँ से ये सॉल्वेंट इसको प्रेशर लगा रहा था P2, तो ये ध्यान रखना P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2। जब आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब क्या होगा कि जो सॉल्यूशन था उससे वाटर मॉलिक्यूल निकल के कहाँ चले जाएगा, इस साइड, सॉल्वेंट की साइड में। और अब आप यहाँ से क्या करोगे, प्योर वाटर को ले लोगे, यहाँ से आप ड्रिंकिंग वाटर आराम से निकाल सकते हो प्योर। ठीक है, तो ये क्या है, ऑस्मोसिस का उल्टा है ना, रिवर्स मीन्स क्या हो गया, अपोजिट, इसीलिए इसका नाम रखा है RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना है किस साइड में, सॉल्यूशन के साइड में। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल, अब देखो इसको मैं लैंग्वेज में बताता हूँ, इसको लैंग्वेज बनाना खुद सीख जाओ। सबसे पहले जो चीज आपको दिख रही है उसी को उसमें बना दो। देखो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, जैसे ये है आपके पास और ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये होनी जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज अब तभी जब आरओ खराब होता है तो कई बार क्या होता है, ये चेक करो उसका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम नहीं कर रही होगी तो आरओ खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि मेन काम किसका है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। आप 5-10 हज़ार रुपये दोबारा खर्च कर दोगे और केवल वो क्या करेगा, आपको ठीक कराएगा, ये एक्सचेंज कर देगा बस। क्यों, क्योंकि मेन वर्क किसका है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का है। और आप स्टूडेंट, आपने समझ लिया कि मेन चीज है, तो आप क्या करोगे, इसको आराम से ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो ये सॉल्यूशन है, नहीं तो कहेगा भाई हमें तो 2,000 रुपये दे दो, और आपको पता है कि ये तो केवल 200 रुपये में आ जाती है या 100 में आ जाती है। तो आप क्या करोगे कि चलो ये लाके इसी को एक्सचेंज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सॉल्यूशन है और ये है आपका सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हायर प्रेशर या जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है किधर की साइड, ऑन सॉल्यूशन साइड, हमें सॉल्यूशन की साइड प्रेशर अप्लाई करना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, हायर देन किससे, सॉल्वेंट साइड से। जो प्रेशर कहाँ अप्लाई हो रहा है, सॉल्वेंट साइड, उससे क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे किधर की तरफ को, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ बस, और थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ। हमने जो चीज देखी उसी को हमने क्या कर दिया, लैंग्वेज में चेंज कर दिया, अलग से कुछ नहीं किया। आप यहाँ से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि होना क्या चाहिए था, यहाँ से इधर आना चाहिए था, लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया, हमने यहाँ से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया। तो वो कौन करता है आपके यहाँ, जो मोटर होती, तभी जब लाइट चलती तभी ये काम करेगा। यानी यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर करने के लिए क्या रखा है आपने, यहाँ पे मोटर रखा हुआ है, ये मोटर यहाँ पे क्या करता है, ये प्रेशर अप्लाई करता है और यहाँ से फिर ये उल्टी तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट होता है, तो अपोजिट हो गया, इसीलिए क्या है, ये रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस है, इसीलिए हम कहते हैं इससे RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस का अपोजिट। ठीक है, तो समझ में आया कि या नहीं आया, मुझे रिप्लाई करना। बहुत सिंपल सी डिफाइन है। ओके, वेरी गुड। अंबिका, विनीत, यामिनी, तनिष्का एंड निकिता, एनी रिप्लाई, यस नो, सिमरन। अब देखो इसका मेन, ओके, इसका मेन यूज क्या है, इसका मेन यूज क्या है, देखो इसका मेन यूज है, अब यहाँ पे ये क्या करता है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ये आपके जो ओशियन वगैरह होते हैं। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। देखो हमारे पास पानी की कमी पड़ रही थी, तो हमने क्या किया कि जो सी वाटर है या ओशियन वगैरह है, अब उससे डीसैलिनेशन का मतलब क्या होता है, जो सॉल्ट होता है, आपको पता है कि जो पानी होता है समुद्र का पानी या जो ये नदी का पानी होता है, हम पी नहीं पाते, क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है। तो इस सॉल्ट को रिमूव करने के लिए, तो उसे कहते हैं डीसैलिनेशन, यानी सॉल्ट को रिमूव करना, डी मतलब रिमूव कर देना उससे। ठीक है, तो डीसैलिनेशन का मतलब जो सॉल्ट होते हैं उसको रिमूव करते हैं, जिससे जो ये वाटर है ये किस में चेंज हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर में। तो अब इस पॉलिसी को गवर्नमेंट यूज कर रही है, क्योंकि हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर कम होता है और ओशियन का पानी और सी का पानी बहुत ज्यादा है। तो हम अब इस टेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं कि जो सी वाटर होता है उसे किस में चेंज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर में। तो इसका मेन यूज क्या है, यहाँ पे डीसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो डीसैलिनेशन मतलब सॉल्ट को रिमूव करना। आपको पता है कि जो
सॉल्ट होते हैं उसमें क्या होता है, जो ओशियन होते हैं या आपके सी होते हैं इसमें सॉल्ट होता है, ठीक है, सी हो गया या ओशियन होता है, इसमें सॉल्ट होता है, इसीलिए पानी पीने लायक नहीं होता है। तो हम इस टेक्नोलॉजी से, यानी RO रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी से हम इस ओशियन या सी के जो वाटर होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में। तो ये टेक्नोलॉजी अब न्यू टेक्नोलॉजी जो अब हम चला रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जितने भी अभी क्राइसिस चलते हैं, जिस एरिया में पानी की क्राइसिस चल रही है वहां पे इसको सप्लाई किया जाता है, तो इस टेक्नोलॉजी से किया जाता है ब्रॉड में। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, इसका यूज, ठीक है, सेम यूज है, आपको डायग्राम के थ्रू नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, डायग्राम सेम था जैसे मैंने पहले बताया है, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं इसके मैथमेटिकल पोर्शन पे। ये तो मैंने आपको लॉजिकल बताया, RO क्या हुआ, RO का यूज क्या हुआ, या आप कैसे सी वाटर को किस में चेंज करोगे, ड्रिंकिंग वाटर में कैसे चेंज करोगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता हो कि हमारे पास जो ओशियन है, ओशियन वाटर या सी होता है, ये वाटर हमारे लिए पीने लायक नहीं होता है, तो हम इसे कैसे ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम, तो उसका रीजन क्या है आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा हो जाता है, जो ओशियन होता है यहाँ पे या सी वाटर होता है, इसका पानी यहाँ चला जाता है और ये हम इसमें, ये ड्रिंकिंग वाटर होता है जिसको हम आगे सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन है आपके पास, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, हाई प्रेशर, जिसकी वजह से ये होता है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अब इसके मैथमेटिकल है, 1 मिनट बचा हुआ हमारे पास, जैसे ये ऑफ होता है आपको रिज्वाइन करना है, ठीक है, सेम आईडी पे। अब इसका मैथमेटिकल टर्म्स होता है, मैथमेटिकल टर्म्स। तो मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होता है कि वेंट हॉप ने देखा, वेंट हॉप फॉर्मूला भी कहते हैं इसे, उसने देखा कि जो प्रेशर होता है, ये पार्शियल सॉरी इसको हम पाई से दिखाते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या चलो आप रिज्वाइन करो, इससे ये ऑफ होने ही वाला है, रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे,